जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 16 दिनों तक श्राद्ध रहता है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इन दिनों पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह तुरंत ही फलदायी होता है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई। अब कृपा करके आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं सो समझा कर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जब राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर आए। मुनिवर को देखकर राजा अपने आसन से उठे और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और मेरे यहाँ पर यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषिवर कहने लगे कि राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ पर श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा करी। उस समय यमराज की सभा में मैंने आपके पिताजी को बैठे हुए देखा। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत को बिगड़ जाने से यमलोक को गए। उन्होंने आपके लिए एक समाचार दिया है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र के पास जाएं, जिसका नाम इंद्रसेन है। वह महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। उससे कहना कि मुझे पूर्व जन्म के कर्म के कारण यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका संपूर्ण फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से अपने पिता के इस दुखपूर्ण वाक्य को सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे महर्षि नारद जी से बोले कि हे महर्षि, कृपया आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल व्रती को स्नान आदि के पश्चात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन उन्हें एक ही समय भोजन करना चाहिए और रात्रि को पृथ्वी पर ही वह शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले और कहे कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात मैं कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें और आप मेरे व्रत को निभाएं। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर
भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें, भोजन में से कुछ हिस्सा गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। यह एकादशी तिथि की व्रत विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि सुनने के बाद राजा ने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को किया और ऐसा करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैंने आपके सामने एकादशी तिथि का महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। जय श्री कृष्ण।